यहाँ पे आपके सामने समझ में आ गया आपको कि ये ड्रॉप डाउन जी। किसे कहते हैं, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप ड्रॉप बॉक्स। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इसके बराबर वाले बटन पे। ठीक है, अब जब मैं इसमें जाता हूँ तो ये खुलता है ड्रॉप वो मेगा मेन्यू। इसमें आइकन्स भी आते हैं, इसमें तस्वीरें भी आती हैं, और इसमें ऑप्शन के नीचे फिर फर्दर ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जाता हूँ तो एक लिस्ट की शक्ल में आ रहा है, बस ऊपर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ तो इसके अंदर राइट साइड पे भी बटन्स आ रहे हैं, हेडिंग भी डली हुई है, हेडिंग के नीचे बटन्स आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो आइकन्स के साथ बटन्स आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक रिस्पॉन्सिव होता है, तो इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। क्योंकि ये मेन्यू जो है ना, अब ये मेगा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर इसके अंदर मैप्स इंटीग्रेट कर देते हैं। अक्सर जो डेवलपर्स होते हैं वो इसके अंदर वीडियोस चला देते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक माउस लेके जाऊंगा तो उसके नीचे ये खुलेगा और यहाँ पे वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से इसको मेगा मेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, इम्तियाज़ का नाम हम सब जानते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ स्टोर। इम्तियाज़ पहले तारिक रोड पे खुला, बहुत छोटा सा था वो, 100 गज़ का नीचे छोटा सा एक घर था, उसके अंदर वो खुला हुआ था, उसको उसने नाम दिया इम्तियाज़ स्टोर। फिर इम्तियाज़ खुला नॉर्थ नाज़माबाद में। नाज़माबाद में वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे खुला। लेकिन जो गुलशन वाला खुला ना, उसका नाम उसने दिया इम्तियाज़ मेगा मेगा हम्म। स्टोर। उसकी वजह क्या थी कि हर चीज़ वहाँ मिलेगी, उसमें कपड़ा भी मिल रहा है, उसमें खाने की भी चीज़ें हैं, उसमें आपको ज्वेलरी भी मिल रही है, उसके अंदर आपको वॉटेवर जो आपको चाहिए वहाँ पे मिल रहा है। तो वो मेगा स्टोर है। इसी तरीके से इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। मेन्यू के अंदर सिर्फ हेडिंग्स आती हैं। ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि आपको कोई एक हेडिंग है, उसकी मज़ीद सब हेडिंग्स हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं, तो वो आप ड्रॉप डाउन खोल लेते हैं। लेकिन मेगा मेन्यू में क्या होता है, सब कुछ होता है, वीडियो भी होती है, पिक्चर्स भी होती है, जिफ भी होती है, बटन्स भी होते हैं, सब कुछ उसमें होता है, आइकन्स भी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। अब हम ट्रेड शो में जाते हैं, कुछ भी नहीं खुला, तो ये सादा नेविगेशन है, ये बटन है एक। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। और अब हमने हेल्प के ऊपर गए तो ये क्या खुला, बताएं। ये क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन खुला, गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि बाज़-औक़ात हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो नेविगेशन है ही नहीं, और हम इसको समझ रहे होते हैं कि ये एक ऑप्शंस है या ये कैटेगरीज़ हैं। नेविगेशन के मुख्तलिफ़ शक्ल होती है। बाज़-औक़ात लोग नेविगेशन को इस तरह से रखते हैं सामने, हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पर दराज ने नेविगेशन को वर्टिकल रखा हुआ है, और ये मेगा मेन्यू है। किस तरह से कि मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे इसकी कैटेगरीज मिलती हैं सिर्फ, और जब मैं तो इसके सर ये ऊपर ड्रॉप जाता डाउन नहीं हो हूँ, सकता? सॉरी, ये ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता, ये भी तो लिस्ट में ही है। नहीं, तो आप देखें ना, अभी मैं ग्रॉसरीज़ पे गया तो मुझे हम्म। ग्रॉसरीज़ की लिस्ट मिली। ठीक है, हम्म। उस ग्रॉसरीज़ की लिस्ट में जब मैं ब्रेकफास्ट में जा रहा हूँ तो आगे देखें मेगा अच्छा, मेन्यू आगे खुला। सही सही सही। ठीक है, पिक्चर्स के हम्म। साथ, और ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं बेवरेजेस में जाता हूँ तो ये खुल रहा है। फूड में जाता हूँ, ठीक। इसमें फ्रोज़न में, कैट में, डॉग में, फ़िश में। ठीक है, इसी तरह से मैं हेल्थ में जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी लिस्ट चेंज हो गई, और मैं जब फिर इसकी फ़र्दर सब कैटेगरीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे आइकन्स या पिक्चर्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलनी शुरू हो गई हैं। मेंस में जाता हूँ तो फिर मेंस की कैटेगरीज़, और फिर सब कैटेगरीज़ में जाता हूँ तो उसके बाद मुझे मेगा मेन्यू मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेगा मेन्यू है ये वर्टिकल है। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो हॉरिजॉन्टल थे। ठीक है। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफ भी कर दिया है और ये रिकॉर्ड भी हो गया। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ सोशल अकाउंट्स पे। ठीक है, अब सोशल अकाउंट्स की आप पूरी लिस्ट बना लें। मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ और आप अपने पास इसको टाइप करते रहें। अब चाहे आप नोटपैड यूज़ कर लें, चाहे आप वर्ड यूज़ कर लें, या आपकी मर्ज़ी आप डायरी में लिख लें, इट्स अप टू यू। अब हम आज बात करेंगे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कितने टाइप्स के और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सबसे पहले तो हम रैंडमली लिखना शुरू करते हैं। फेसबुक का नाम सबने सुना हुआ है और सबसे मशहूर यही है। सर ये हमारा वही थर्ड मॉड्यूल ही चल रहा है ना? जी, अब जो आपके मॉड्यूल्स चलेंगे ना सारे, वो सॉरी। अब जितने भी मॉड्यूल्स अब आपके चलेंगे वो सब मिक्स होते रहेंगे। यानी अगर मैं आपको पहला एक थर्ड मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ तो उसमें पिछले मॉड्यूल का भी थोड़ा सा कंटेंट होगा और आगे के कुछ मॉड्यूल्स का थोड़ा सा कंटेंट होगा। जब मैं फोर्थ मॉड्यूल में पहुँचूँगा तो पिछले सारे मॉड्यूल्स का कंटेंट उसमें होगा और आगे के कुछ मॉड्यूल्स का कंटेंट उसमें होगा। तो इसी तरह से फिर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम आपको पता है। पहला फेसबुक हो गया, दूसरा इंस्टाग्राम हो गया। अब मुझे एक एक करके बताएं। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सोशल नहीं है, वो आपका मैसेंजर है। मैसेंजर। हाँ, वो एक टूल है बात करने का, जहाँ पे आप प्रोफाइल ट्विटर। लगाते हैं। हाँ, ट्विटर जो अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है, और इंस्टाग्राम भी हो गया सर, और तो कोई भी नहीं। लिंक्डइन है हमारे पास। चलो। ठीक है। और उसके अलावा पिंटरेस्ट है हमारे पास। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जिंग है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास है TIONS इंटरनेशंस हैं। और सोचें, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम का एक और भी तो आया है, थ्रेड। ठीक है। इसका जो सिंबल है वो @ है। ठीक है। ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, जिंग हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इंटरनेशंस हो गया। 2 और बता दें तो ये 10 हो जाएंगे टोटल। और तो मुझे पता नहीं। ठीक है। चलें, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसको आप याद रखिएगा। होमवर्क। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 15 सोशल मीडिया चैनल्स। यूट्यूब भी तो है, यूट्यूब भूल गए हम, सबसे बड़ा। यूट्यूब। एक वीमियो है। चलें, यहाँ मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने टोटल 10 कर दिए, बाकी 5 आपने और ढूंढने हैं। ठीक है। इस होमवर्क को आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल प्लेटफॉर्म से पहले हम थोड़ी सी ना इसकी टाइप्स की बात कर लें। पहली जो टाइप होती है ना, वो आपकी आ जाती है पोस्ट बेस्ड। ठीक है। एक आ जाती है कंटेंट बेस्ड। ठीक है। एक आ जाती है विजुअल्स, या हम इसको वीडियो बेस्ड कह सकते हैं। एक आ जाती है टैग्स बेस्ड। ठीक है। एक पोस्ट बेस्ड हो गई है जिसमें पोस्टर लगाते हैं। एक कंटेंट बेस्ड हो गई है जिसमें कंटेंट चल रहा होता है। तीसरी विजुअल्स या वीडियो बेस्ड जिसमें यूट्यूब वीडियो आप डाल दें। और चौथी होती है टेक्स्ट बेस्ड। थोड़ा सा आपको मैं और ईज़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने होमवर्क में आपको ज़्यादा दे दिया तो यहाँ मैं आपको सही पढ़ा नहीं पाऊँगा। QUORA, क्योरा। ठीक है। और इसी टाइप के और भी हमारे पास हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन सब को ओपन करके देखेंगे भी कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो मिल रही हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं Behance। ठीक है। ये डिज़ाइनिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा। और उसके अलावा हमारे पास है
ये भी हम सिर्फ सोशल की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। नोट कर लिया है आपने सारा? जी। या गॉट इट। मीडियम, ठीक है, दैट्स इट आई गेस। ये सारी कैटेगरीज़ को कवर कर लिया, ठीक है, बस मकसद ये था कैटेगरीज़ कवर हो जाए। और अब हम आ जाते हैं यूज़ केसेस पे, ठीक है। अच्छा, यूज़ केसेस में सबसे पहले तो ये यूज़ हो जाता है सोशल पर्पस के लिए। सोशल पर्पस से क्या मुराद है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? जी बताएं। किस चीज़ को लेके? लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे? अगर मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, नहीं वो तो आपका सोशल मीडिया थोड़ी यूज़ होगा, फिर तो आपका मैसेंजर यूज़ होगा ना, वो उसमें व्हाट्सएप है, नहीं नहीं, कोई फेसबुक भी मैसेंजर न्यूज़ है। को ऑथेंटिक और उसके साथ वीडियोस के साथ वो हम्म, स्प्रेड करने के लिए, तो फिर ठीक मैं है, तो वो वाला यूज़ करूँगी, तो मैसेंजर तो यूज़ नहीं करूँगी। मैसेंजर यूज़ करेंगे ना आप? सर अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ है, हम्म, ठीक है, जब उसके साथ वीडियो अटैच है, तो फिर मैं वो वाला यूज़ करूँगी, या फेसबुक यूज़ करूँगी या इंस्टाग्राम यूज़ करूँगी। तो वो तो व्हाट्सएप पे भी आ सकता है आपके पास। एक आपको न्यूज़ मिल रही है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, दैट्स इट। टेलीग्राम है, वो उस सिर्फ पर बना मेरे हुआ है। मेरे ही ग्रुप पे जाएगा ना, हम्म, पब्लिक प्लेस उस पे तो नहीं जाएगा ना। ओके, आप करीब करीब आ रही हैं अभी आप, या आपको कोई पब्लिक सोशल पोस्ट करनी है, कहीं पे आप गए हैं, आपने वो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। असल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना, थोड़ा सा आपको इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि जब सोशल मीडिया लॉन्च हुआ था, और ऑर्कट था एक वक्त में, जब हम स्कूल में हुआ करते थे, फेसबुक से पहले ऑर्कट आया था, रेड कलर का उसका लोगो था। तो ऑर्कट के बाद फिर फेसबुक आया था। इसका जो मकसद था ना, वो बेसिकली ये था कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो ढूंढना फाइंड आप करना। आपके एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रह रहा हूँ यहाँ पर, और मेरा एक छोटा भाई है जो कनाडा में रह रहा है, ठीक है। अब वो कहीं घूमने गया अपनी फैमिली के साथ, तो उसने वो पिक्चर्स मुझे शेयर करनी थी, तो उसने क्या किया, अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दी और वो मुझे मिल गई। इसी तरीके से मैंने कुछ किया, मैंने घर में दावत की और सब मेहमान आए हुए थे और हमने बहुत इन्जॉय किया, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, मैंने तस्वीरें बनाई, कोलाज बनाया, और वो मैंने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया, तो मेरे भाई ने वहाँ देख लिया। तो बेसिकली इसका मकसद ये था। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें फैलनी शुरू हुई ना, क्योंकि हमारा जो एक कल्चर था वो फ्रेंड्स एंड फैमिली का बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वक्त के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम लोग दूर होने शुरू हो गए। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जेलसी थी, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें थी, एक दूसरे से मुकाबले थे, पता नहीं क्या क्या था। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ करना शुरू किया कि हमने दूसरे दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया। हमने अनजान लोगों से दोस्ती की, उनसे प्रोफाइल्स बनाई, तो क्या हुआ, हमारा जो एक डिग्निटी थी या हमारी जो एक सिक्योरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब हमारी जो प्रोफाइल थी वो पब्लिक हो गई। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमने कोई ख़बर देनी है या हमने कहीं कोई ख़बर लेनी है। लेकिन सोशल मीडिया जब आया था, जो फेसबुक आया था, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली था, ठीक है। और वह उस वक्त ये हुआ करता था कि अगर कोई अननोन बंदा आपको प्रोफाइल पे क्लिक करता था या लिंक भेजता था या फ्रेंड रिक्वेस्ट होती थी, तो आप उसको रिजेक्ट करते थे। मतलब उस वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये लोग गुस्सा हो जाते थे कि ये क्यों हमें कर रहा है कांटेक्ट, मैं तो इसको जानता नहीं, तो लोग करते भी नहीं थे। लेकिन अब चूँकि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बहरहाल, जो सोशल पर्पस के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कंसिडर सिर्फ दो लोगों को करते हैं, उसमें आते हैं फ्रेंड्स और उसमें आ जाते हैं फैमिली। ये मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ, उसके अलावा फिर जो बंदा जिस तरह से इसको यूज़ करे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बिज़नेस, जो बेसिकली इसको
बिजनेसमैन या आपके बिजनेस वुमेन इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। यूजुअली इसमें बिजनेसमैन के अलावा सेल्स और मार्केटिंग के लोग भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें यूज़ केसेस कौन कौन से होते हैं। इसमें सिर्फ 2 यूज़ केस होते हैं। अब उसके अलावा आप उसमें जितने भी इसके सब यूजेस बनाते रहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब यूजेस जैसे बिज़नेस पर्पस, मैंने आपको एक मेन यूज़ केस बता दिया कि इसका जो ठीक है। पर्पस है वो बिज़नेस पर्पस। अब बिज़नेसमैन या बिज़नेस वुमेन दूसरे बिज़नेसमैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेल्स के लोग सेल्स बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मार्केटिंग के लोग पोस्ट शेयर करके और मार्केट करने के लिए कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, बिज़नेस से रिलेवेंट जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो बिज़नेस पर्पस के केस स्टडी के अंदर आ जाएंगी। सोशल पर्पस में जो चीज़ें हैं वो यहाँ आएंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया चैनल्स का और कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब फर्दर जो भी चीज़ें आपके जहन में आती रहे वो इन दोनों कैटेगरीज़ में ही लाई करती रहेंगी। अब टाइप्स में अगर हम आ जाते हैं तो सोशल प्रोफाइल्स या सोशल चैनल्स जो हैं वो इस वक्त 4 कैटेगरीज़ पे बेस्ड करते हैं। पहला है पोस्ट बेस्ड, जिसको आप कह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, थ्रेड। दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट में आता है आपका क्योरा और मीडियम, ठीक है। अभी हम इनको खोल के देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है आपका विजुअल्स या वीडियो बेस्ड, जिसमें हम काउंट करेंगे यूट्यूब को और वीमियो को, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे। और चौथे नंबर पे आता है टैग्स बेस्ड। टैग के अंदर आपका आ जाता है थ्रेड, ट्विटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको मैं अभी एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपने ये सारी वेबसाइट्स एक एक करके खोलनी है और आपके पास एक वेबसाइट के लिए 1 मिनट है, तो टोटल आपके पास 13 मिनट है। एक एक मिनट में आपने एक एक वेबसाइट को खोलनी है और वहाँ आपने देखना है कि हो क्या रहा है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सी वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है। यानी फ़ेसबुक के आगे मुझे अगर लिखना हो कैटेगरी को तो मैं इन चारों में से कौन सी कैटेगरी लिखूँगा। इंस्टाग्राम के आगे कैटेगरी लिखनी है तो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी लिखूँगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अभी हो रहे हैं 4:49। 13 मिनट ज़्यादा हैं तो मैं आपको 10 मिनट दे दूँ। ठीक है, दे दें। तो एग्जैक्टली 5 PM पे मैं आपको दोबारा टच करूँगा और फिर आपने ये सारा करना है। और अगर आप चाहें तो आप अपने पास ये लिस्ट बना लें लैपटॉप पे और उसके आगे आप लिखती भी रहें अपनी कैटेगरीज, ठीक है। और फिर मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा। जी, ठीक। आपका टाइम स्टार्ट हो गया।